शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर सोलन में पहुंचे। यहां पर वे एक बैठक में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। कई मुद्दों पर चर्चा जी, भी हुई। जी। तो श मेन क्या है? शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण विंग हमारा एससीईआरटी है और काफ़ी समय से ये प्रस्तावित था कि हमारी यहाँ मीटिंग होगी और एक तरह से जो हमारी गतिविधियाँ हैं, उसको यहाँ पर रिव्यू किया जाएगा। तो अभी ये मीटिंग प्रारंभ हुई है और निश्चित रूप में हमारे विभाग में एससीईआरटी का एक महत्वपूर्ण, मैं समझता हूँ, एक रोल रहता है और क्वालिटी एजुकेशन वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है और उस दृष्टिकोण से हम कैसे एससीईआरटी को और सुदृढ़ कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बात होगी। और मेरे साथ आज की जो हमारी रिव्यू बैठक है, उसमें हमारे तीनों एचओडीज़, चाहे उसमें डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की बात करें, डायरेक्टर हायर एजुकेशन की बात करें, हमारे समग्र शिक्षा के डायरेक्टर और सेक्टर एजुकेशन बोर्ड भी आए, क्योंकि इस बैठक के बाद एक हमारा करिकुलम से संबंधित भी एक बैठक होनी है, जिसमें हम हिमाचल के परिवेक्ष में जो बातें आनी है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें मुख्यतः हमारा जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है हमारे प्रदेश का, बाकी तो मुख्यतः लगभग एनसीईआरटी के ही जो हमारा करिकुलम होता है उसको ही फॉलो किया जाता है। लेकिन हिमाचल के लैंडस्केप के अनुसार यहाँ के परिवेक्ष में जो हमारा हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, उसमें क्या नई बातें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बातें होगी। सर, एक सरकार ने बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन जी, लिया था एससीईआरटी और डाइट को लेकर जी। कि जो स्टाफ होगा वो वेल क्वालिफाइड होगा। आपने एक उसके लिए नीति भी बनाई जी, थी। जी। लेकिन क्या वजह रही कि उसको लागू नहीं किया गया? आप जानते हैं कि हमारी जो सरकार की सोच थी, हमारे विभाग की सोच थी, सोच यही थी कि एक तरह से जो हमारा सीआरटी है, डाइट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। चाहे करिकुलम को रिवाइज़ करने की बात हो, उसको अपडेट करने की बात हो, टीचर्स को ट्रेन करने की बात हो। इसी सोच के साथ मैं समझता हूँ हमने कुछ संशोधन भी लाया था, लेकिन निश्चित रूप में जो हमने भी क्वालिफ़िकेशन फिक्स की थी, उसके अनुसार इतने पात्र कैंडिडेट नहीं आए, तो हम पुनः कैबिनेट में इन सब बातों को लेकर जाएँगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे अनुसार हमारी जो सोच है, एससीईआरटी एक तरह का हमारा शिक्षा विभाग का थिंक टैंक है और जो उसमें अधिकारी है, टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, एक डेडिकेशन के साथ यहाँ पर कार्य करे। एक तरह से जो एक पिछली अनुभव रहे हैं, जिनकी कहीं एडजस्टमेंट नहीं होती है, वो फिर एससीईआरटी में करा लिया करते थे। तो एक संशोधन, जो क्वालिटी एजुकेशन हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता रही है, तो हमारी सोच यही थी कि जो हमारे एससीईआरटी और डाइट में जो विशेषकर हमारे टीचर्स आएँगे, वो डेडिकेटेड लोग हों और उसी सोच के साथ ये हमने कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन उसमें अभी तक जिस तरह से हमने उसमें क्वालिफ़िकेशन काफ़ी हाई रखी है, हमें पात्र कैंडिडेट नहीं मिले हैं, तो निश्चित रूप में उसमें किस तरह से आगे हमने बढ़ना है, उसके बारे में विभाग विचार अभी करेगा। जो बैठक हो रही है सर, उसमें आपने एससीईआरटी को लगाया भी कि जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, जी। वो उस तरह के नहीं हो रहे, उससे आप संतुष्ट नज़र नहीं आए। तो अब पहली बैठक है, तो आप समझ सकते हैं कि पहली बैठक में तो कई बातों को अनदेखा भी करना पड़ता है, लेकिन मैं पुनः आगे यहाँ पर आऊँगा और जैसे मैंने कहा कि इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे शिक्षा विभाग में और उसको निश्चित रूप में उसको और रेलेवेंट करने के लिए जो विभाग के द्वारा प्रयास करने हैं, वो किए जाएँगे। सर, जैसे कि ये रिसर्च सेंटर है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ज़मीनी स्तर तक यानी कि बच्चों तक जो इसका लाभ पहुँच रहा है कि नहीं? आपकी मुस्कुराहट ये बात बता रही है, लेकिन निश्चित रूप में बेहतर करने के लिए मैं समझता हूँ हमेशा संभावना रहती है और मेरा आना यहाँ पर ये सिद्ध करता है कि गवर्नमेंट इसके बारे में, हमारा विभाग सीरियस है।